नमस्ते दोस्तों, डियर पीके सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज सबकी ऐसी उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आपने आज थंबनेल देख लिया होगा। अंतिम सत्य यही है, मृत्यु। ठीक है ना। तो मृत्यु से संबंधित संस्कार किया, जैसे अपने 16 संस्कार पढ़े थे ना, कौन कौन से थे, तो अंतिम कौन सा संस्कार था, मृत्यु था। तो इसी प्रकार से दोस्त का मतलब इसी प्रकार से आज मृत्यु से संबंधित जितने भी होते हैं ना प्रश्न बनते हैं। जैसे पहले मरते में को भोजन कराते क्या बोलते हैं, मरने के बाद खिलाते क्या बोलते हैं, सबसे रिलेटेड जितने प्रश्न है मैंने सोचा एक ही टॉपिक से अपने कर लेते हैं, एक ही प्रश्न से। तो शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। तो साथ साथ मिलकर दोस्तों, नुक्ता क्या, नुक्ता या मृत्यु बोझ, तो या मृत्यु बोझ को क्या कहा जाता है। नुक्ता या मृत्यु बोझ को क्या कहा जाता है दोस्तों? चार ऑप्शन दूंगा मैं, ये बताना मुझे। मोसर, मोसर कहा जाता है क्या, जोसर कहा जाता है क्या, फूल चैन कहा जाता है, लंपा कहा जाता है क्या। दोस्तों, नुक्ता या मृत्यु बोझ, कोई इंसान की डेथ हो जाती है, मरने के बाद जो भोजन किया जाता है ना, मरने के बाद, तो उसको क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन दे रखे हैं। मोसर कहा जाता है, जोसर कहा जाता है, फूल चैन कहा जाता है, या लापा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोसर कहा जाता है। मृत्यु बोझ समय मोसर, मोसर क्या है दोस्तों? मृत्यु बोझ को मोसर कहा जाता है। मरने के बाद जो 12 दिन या खाना खाते हैं ना, जो बनाया जाता है, तो जैसे स्वर्ग प्राप्ति होगी उसकी खुशी में, जैसे है ना, तो 100 साल पूरे कर लिए, उसके रिलेटेड जो भी इसे क्या मोसर है। तो दोस्तों, जोसर क्या है? जोसर जो व्यक्ति ना ऐसे लगता है नहीं मैं मरने वाला हूँ, या मरने से पहले वो जिंदा होके अपना भोज करवा दे, जैसे मृत्यु के बाद होता है ना, वो जिंदा होके पहले करा देना वो भोज, उसे क्या बोलते हैं? जोसर कहते हैं दोस्तों। ठीक है। फूल चैन क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है, फूल चैन मृत्यु के तीसरे दिन, क्या है, मृत्यु के तीसरे दिन जो जिंदा जली हो हड्डियां होती है ना, शमशान घाटी जो हड्डियां, उसको चुन कर वो एक कपड़े की थैली में सूचे रख हरिद्वार लेके जाते हैं, उसे क्या फूल चैन नामी है। लांपा क्या है दोस्तों? लांपा ये है कि अंतोष्टि जैसे शरीर पड़ा हुआ है ना, उसको अग्नि दे रखा है, उसका बड़ा पुत्र है ना, बड़ा पुत्र इस प्रक्रिया को मतलब आग देता है उस शरीर को, इसे लांपा बोलते हैं। तो इसके बारे में लिखो, इसके बाद संबंधित संस्कार लिखे, इसके बारे में ये लिखो, मृत्यु बोझ, मृत्यु बोझ को बोलते हैं। ठीक है। जोसर ये लिखो, जीवित व्यक्ति द्वारा मृत्यु बोझ, ये भी कोई प्रथा है कि चलती है, मृत्यु बोझ होती है। फूल चैन, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की बिना जली हड्डी को शमशान से चुनकर कपड़े के, आपको पता है, थैले में सुरक्षित रखते हैं। क्या आप सबको पता है? ये लिखो इसके बारे में। अंतोष्टि में अग्नि बड़ा पुत्र देता है, इसे लांपा बोलते हैं। इस प्रकार दोस्तों, ये प्रक्रिया आप सबको पता है, मैं मिटा रहा हूँ। इस और संबंधित कौन कौन सी प्रक्रिया है, कौन कौन से संस्कार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं मिटा रहा हूँ, कई बार माइक मुझे चेक करना पड़ता है, बंद हो सकता है चलता चलते हैं, फिर मुझे इसे स्ट्राइक लगानी पड़ती है इसमें। तो दोस्तों लिखो, मृत्यु से संबंधित संस्कार, यहाँ पे लाइन लिखो, मृत्यु से संबंधित संस्कार। मृत्यु से संबंधित संस्कार कौन कौन से? कुछ चीजें मैं लिख के बताऊंगा, बाकी इसमें समझने वाली बात है। मृत्यु हो जाने की स्थिति होती है, कोई इंसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति होती है ना, उसमें क्या है, शोक होता है, उसके शोक स्वरूप बाल दाढ़ी मूछ आदि कटवा कर बदर हो जाता है इंसान। तो ये आप लिख सकते हो कि मृत्यु हो जाने पर जो उसकी शौक पर है, उसकी मतलब मृत्यु हो जाने शौक पर अपने कल्चर में है ये कि उसकी दाढ़ी मूछ बाल कटवा के बदर होना पड़ता है। ये आप लिख लेना, बोली बताऊँ, ये आप सबको पता है। जो अलग टॉपिक होना उसे वाले लिखें। मृत्यु का शरीर है ना, दाह संस्कार के लिए जिस बांस या लकड़ी पर या अर्थी पर लेकर जाते हैं उसे बैकुंठी बोलते हैं। आपको पता है बैकुंठी, बैकुंठी लिखो, बैकुंठी इसे कहते हैं कि मृत शरीर के दाह संस्कार
कि जिस बांस या लकड़ी की अर्थी पर लेकर जाते हैं ना, उसे बैकुंठ बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक पॉइंट मैं लिखवा ही देता हूँ, या ये लिखो, ये दो तो लिख लेना। वृद्ध व्यक्ति शमशान, ये लिखो, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर शमशान ले जाते समय राह में पैसे रखते हैं ना, पैसे बिखेरते हैं ना, बिखेरना या बखेर, या बिखेरना क्या गलत है, उछाल जो मृत वृद्ध व्यक्ति है ना, बूढ़ा व्यक्ति, उसके मरने के बाद जो शमशान जाते थे, रास्ते में चौराहे पे जो रुपए रखते हैं या फेंकते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, बखेर या उछाल बोलते हैं। ठीक है, 2 नंबर लिखो। बैकुंठी बताया था ना, बांस की लकड़ी को। बैकुंठी के आगे मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा दंडवत करना क्या कहलाता है दोस्तों, दंडोत कहलाता है दोस्तों। बैकुंठी के आगे मृत व्यक्ति के ना जो रिश्तेदार दंडवत कहते हैं, दंडोत कहलाते हैं। ठीक है, 3 नंबर और लिख लो। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है दोस्तों, जो गीत गाते हैं ना महिला वृद्ध व्यक्ति मर जाता है इंसान, क्या बोलता है, हिंडोला गीत कहा जाता है दोस्तों, हिंडोला गीत गाते हैं। सब होता है ना मृत्यु का, उसको शमशान ले जाते समय अर्थ में 4 व्यक्ति कंधा लेकर जाते हैं, इसे कंधा देने लगते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको बताइए। और घर और शमशान है ना की यात्रा में चौराहे में बैकुंठी को दिशा परिवर्तन को उससे अधेटा कहा जाता है, दिशा परिवर्तन की जाती है दोस्तों, उसे क्या बोलती है, अगबेटा। जो पहले 4 थे वो आगे पीछे जाती है, ऐसे करा जाता है चौराहे में, और दिशा परिवर्तन की जाती है। मौसर के दिन, मौसर क्या है, मृत्यु भोज, मरने के बाद। मौसर के दिन मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र, जो व्यक्ति मरा ना उसका बड़ा पुत्र है ना, उसके बड़े पुत्र, उसके उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बांधी जाती है। कुछ कल्चर में नहीं बांधते नहीं, बात कल्चर ये है कि बांधी जाती है उस पर। ठीक है, मृत के 12वें दिन तक घर की शुद्धि हेतु जल से भरे जाने वाले मठ के दावनिया कहलाती है। जो 12 दिन उसे मटिया रखा जाता है घर में, तो उसे दावनिया बोलते हैं। ये बोलते हैं आदिवासियों का मृत्यु भोज कांगलिया कहलाता है, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। आदिवासियों का मृत्यु भोज क्या कहलाता है दोस्तों, कांगिया कहलाता है। और दोस्तों हरिद्वार, पुष्कर, बनेश्वर पूरे विधि विधान के साथ दिव्यांग परिजनों अस्थियां और मतलब जो चिंता विषम है ना उस जल धारा के साथ बह दी जाती है। इस प्रकार से दोस्तों मृत्यु संबंधी जितने संस्कार अपने वो पढ़े हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर पूछा जाए तो इनमें से कुछ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय गुड नाइट।